नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के PCC चीफ कमलनाथ के एक बयान से। दरअसल कमलनाथ ने एग्जिट पोल को लेकर एक बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। बीजेपी चुनाव हार चुकी है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र जो है ये कामयाब नहीं होने वाला। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, ये दावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। तो एग्जिट पोल कल आए और एग्जिट पोल में जिस तरह से एक आध दो एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश सभी एग्जिट पोल में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है एमपी में, और इसी पर कमलनाथ ने पलटवार किया है और यह कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस एमपी में सरकार बनाएगी और लगातार जीत का दावा कमलनाथ कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के मकसद से ये वीडियो जारी किया। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या PCC में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय वहां रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो लगातार जिस तरह से कमलनाथ का वीडियो सामने आया या बयान सामने आया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए कहा कि ये सब एक स्ट्रेटेजी है, आप इस ट्रैक पर आए। लेकिन एक और बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज ग्वालियर पहुंचे हैं, सब परिवार पहुंचे हैं। उनकी अगुवाई में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शाही लंच का आयोजन किया था JP नड्डा के दौरे पर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि JP नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अचूक रणनीति और JP नड्डा का मार्गदर्शन और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद। केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो PM गरीब कल्याण योजना हो या PM किसान सम्मान निधि हो। तो इधर इंदौर के प्रसिद्ध जैन टी स्टॉल पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर एक पोस्टर लगा हुआ है। दरअसल स्टॉल मालिक ने पोस्टर लगाया हुआ है कि 3 दिसंबर को अगर कांग्रेस जीत जाती है तो 4 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक स्टॉल पर आने वाले सभी लोगों को मुफ्त चाय और पानी की सुविधा दी जाएगी। किस उद्देश्य से और क्या सोचकर ये पोस्टर लगाया गया है, इसी का जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कई न्यूज़ चैनल्स अब एग्जिट पोल की तरफ बढ़ चले हैं, तो कई लोग अब सीधे जीत की जो घोषणाएं हैं वो कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पाटनीपुरा सहित मालवा मिल चौराहे जो है वहां पर बीजेपी के जीत के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस वक्त मैं दवा बाजार के साइड वाली गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर कांग्रेस की जीत के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक अनोखा पोस्टर लगाया हुआ हमें नजर आ रहा है, जहाँ पर लिखा है अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 4 दिसंबर को सुबह 7 से 3 बजे तक चाय पानी फ्री रखी जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी पहुंचेगा उसे चाय और पानी बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या कारण है इसके पीछे, उनसे भी जानेंगे और ये समझेंगे कि जो इसका खर्चा आएगा आखिर वो कौन देने वाला है। दादा आपसे बात करूंगी मैं, आप कितने समय से यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं? मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पर। 25 साल हो गए। क्या हर साल आप ऐसा करते हैं? 5 साल में एक बार आता है विधानसभा। इस बार अगर कांग्रेस जीतती है तो आप इस बार फ्री चाय पिलाएंगे? बिल्कुल, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार आए
चाय और पानी बिल्कुल फ्री रहेगा। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि इसका जो खर्चा है वो लगभग कितने का बैठेगा? कम से कम 15,000, 10 से 15,000 के बीच में खर्चा बैठे। और ये खर्चा कौन देगा? मैं खुद सहन करूँगा। अच्छा क्या कारण है, ऐसा क्या लगाव है कांग्रेस से कि जीतने पर आप इतना बड़ा खर्चा खुद उठाएंगे? भाई पार्टी से लगाव है हमको, तो हम पार्टी के लिए फंड नहीं दे सकते हैं, तो हम कुछ खर्चा ही करके मतलब नाम बढ़ाएं। बिल्कुल। तो चलिए जैन टी स्टॉल पर हम मौजूद थे जहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस बार चाय पानी सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मुफ्त में देंगे। 4 तारीख को यानी कि 3 तारीख को मतगणना होनी है, रात हो जाएगी मतगणना में, जिसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे से यहाँ पर चाय पानी फ्री दिया जाएगा। तो खैर ये 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिरकार ये पोस्टर जो है ये लोगों के लिए खुशी का संकेत है या नहीं, लोगों को फ्री में चाय मिलेगा या नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जीत के कयास कुछ इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि कहीं पर बीजेपी के जीत के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो कहीं पर कांग्रेस के। अब 3 दिसंबर का सबको इंतजार है। तब तक के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के लिए अब 2 दिन का समय ही बचा है और ऐसे में जैसे जैसे मतगणना की तारीख और समय नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। ऐसे में परेशानी बढ़ती देख प्रत्याशी भगवान के शरण में जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता श्योपुर जिले में गुप्त पूजा अनुष्ठान करवा रहे हैं और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी कई प्रत्याशी श्योपुर के कराहल में पूजा और अनुष्ठान करा रहे हैं। कराहल में रहने वाले शास्त्रों के ज्ञाता राष्ट्रीय संत बटुकाचार्य और उनके सहयोगी चुनाव लड़ने वाले करीब 15 प्रत्याशियों की जीत के लिए खास पूजा अर्चना कर रहे हैं। जीत के लिए और हम सुबह सुबह शाम यज्ञ करते हैं, पाठ भी करते हैं, माला जप भी करते हैं। जीत के लिए संकल्पित द्वारा उनके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। पर डे 7 घंटे अनुष्ठान यज्ञ चलता है। चुनावी सीजन जो चल रहा है तो स्वाभाविक है कि जैसी हवा चलती है लोग वैसे ही मंतव्य अपना रखते हैं। मध्य प्रदेश से भी हैं, राजस्थान से भी है, राजस्थान लगा हुआ है, और छत्तीसगढ़ से भी है। भारत के पड़ोसी देश चीन के बच्चों में फैल रही बीमारी को लेकर बेहद गंभीरता से लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके तहत बच्चों में फैल रही बीमारी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अब MP में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क करते हुए बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए जाने पर उनके नजर रखने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों में इस बात का खास ध्यान रखने को भी कहा गया है। इस तरह के वायरस की बार बार खबरें आ रही हैं और इस आधार पे केंद्रीय सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है राज्यों के लिए। बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है ये बीमारी, तेज बुखार, खांसी, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। छतरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। सरकारी जमीन पर जो दुकान बने थे इस पर बुलडोजर चला, जिसमें नगरपालिका और राजस्व की टीम मौजूद रही। तो अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की गई है। इस दौरान सरकारी जमीन पर जो दुकान बनाए गए थे उससे आज नगर निगम की टीम ने जमींदोज किया है। अगली खबर भिंड से, जहां पर भिंड में बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 3 से 4 राउंड फायर करने के बाद वो मौके से फरार हो गए। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो भिंड की खबर, जहां पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 3 से 4 राउंड ये फायरिंग की है। मतगणना केंद्र से 900 मीटर की दूरी पर यह फायरिंग हुई है और ये 3 से 4 राउंड फायरिंग करने के बाद ये आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि इसका जो CCTV फुटेज सामने आया है, ये तस्वीरें आपके सामने देहात थाना क्षेत्र के लहार चौराहे की घटना बताई जा रही है। खबर टीकमगढ़ से, जहां पर कल स्कूल के लिए जो निकली थी 3 छात्राएं एक साथ गायब हो गई हैं, जिसके बाद परिवार वालों ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन 3 छात्राएं एक साथ गायब हो गई हैं। यह बड़ा सवाल, प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और विनोद कुंज मोहल्ला की रहने वाली ये छात्राएं हैं, स्कूल के लिए कल निकली थी, लेकिन इनकी मौजूदगी का पता अब तक नहीं चल पाया है।
दमोह के बाद इंदौर में शहर में नशेड़ियों ने गुंडागर्दी की है। इसकी एक बड़ी खबर सामने आई है। कैफे में गाना बजाने को लेकर दो बदमाश कार में तोड़फोड़ करते दिखे और कार मालिक के साथ मारपीट भी की है। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी गई है। तो दो बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में सभी समाज के वर्गों ने आज जुलूस निकाला है और जुलूस निकालकर करेली थाना प्रभारी को मामले में ज्ञापन सौंपा है। स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है इसमें, और करेली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो मासूम के साथ दुष्कर्म का जो मामला था नरसिंहपुर में, इसके बाद सभी वर्गों ने, सभी समाज के लोगों ने एक रैली निकाली, जुलूस निकाला और ज्ञापन सौंपा है और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, मान्यता रद्द करने की मांग की है। एक बड़ा अपडेट आपको विदिशा से भी बता दें। विदिशा में हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। गंज बसौदा में कल यह घटना हुई थी। आरोपियों ने डंडे से पीटकर एक युवक की हत्या कर दी थी। युवक की हत्या सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है ताकि मैसेज दिया जाए कि इस तरह के काम करने वालों के साथ अंजाम क्या होता है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, विदिशा में जो मर्डर केस हुआ था उसके 4 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बाकायदा इनका जुलूस निकाला है शहर में। इंदौर की एक अपडेट आपको बता दें। बिल्डिंग में ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिसमें पति पत्नी मौके पर उनकी मौत हो गई। वहीं महिला का शव फिलहाल बरामद कर लिया गया है और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन बिल्डिंग में ब्लास्ट के बाद पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। पत्नी की लाश फिलहाल बरामद किया जा चुका है। छतरपुर में 2 दिनों से लापता युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। युवक के सिर पर मिले चोट के निशान। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। छतरपुर में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से युवक लापता था, लेकिन अब एक खुले कुएं में संदिग्ध अवस्था में इस युवक की लाश मिली है। हत्या की आशंका लगातार परिवार वाले जता रहे हैं। शहडोल में सामान लेने गया एक युवक सड़क किनारे खुले कुएं में गिर गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, किराना सामान लेने के लिए एक युवक निकला था, लेकिन वो कुएं में जा गिरा और इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। पैसा खत्म हो गए हैं। दमोह में दुकान में पानी पीने पर एक दलित युवक की पिटाई कर दी गई और घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पथरिया थाना क्षेत्र के सुजनीपुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो दलित युवक की इसलिए पिटाई की गई क्योंकि उसने एक दुकान पर पानी पी लिया था। अगली खबर ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर में टोल नाके के पास युवक की पिटाई की गई। पैरों पर पत्थर पटक कर उसे घायल किया गया। बिजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो यह पूरा मामला युवक की पिटाई का है। पैरों पर पत्थर पटक कर उसे पीटा गया है। मुरैना में लोगों को अंतिम संस्कार अंधेरे में करना पड़ रहा है और मुक्तिधाम में बिजली की व्यवस्था नहीं होने के चलते ग्रामीण अंधेरे में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। मुरैना जिले के बानमौर कस्बे का यह पूरा मामला है। मामले की जानकारी जैसे ही एसडीएम को लगी, उसने सीएमओ को बिजली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के शिवाजी नगर चौराहे पर हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो
तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 आप सभी के लिए लेकर आया है एक खास कॉन्टेस्ट। आज से 3 दिसंबर तक हम आपसे हर घंटे एक सवाल पूछेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा यह दिलचस्प सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिनके जवाब देकर आप लाखों के इनाम जीत सकते हैं। तो आज का सवाल क्या है? ये आज के सवाल का नंबर है 13वां सवाल है ये आपका। छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? ये सवाल है, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 9644572999। ये वो नंबर है। और सवाल का जवाब देते वक्त आप सवाल का क्रमांक, अपना जवाब, अपना नाम, शहर और मोबाइल लिखना न भूलें। तो IBC 24 के दर्शकों को खबरों के साथ साथ अब इनाम जीतने का एक बेहद ही अच्छा मौका है। तो चुनाव मतलब IBC 24। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 320 विधानसभा सीटों के सबसे तेज नतीजे, 320 रिपोर्टर, 32 घंटे की महा कवरेज, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, काउंटिंग का हर अपडेट सबसे पहले। 3 दिसंबर को रविवार महा कवरेज सुबह 6 बजे से लगातार, रुझान से रिजल्ट तक हम होंगे सबसे फास्ट। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।